हेलो गाइस, वेलकम टू बैक अगेन। दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर स्टोर कीपर का जॉब इंटरव्यू आप देने वाले हैं, स्टोर कीपर का जॉब इंटरव्यू तैयारी करना है, तो दोस्तों आपको पता होना बहुत ही जरूरी है स्टोर कीपर के काम के बारे में। व्हाट इज जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर कीपर की क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्टोर कीपर को डेली रूटीन में क्या 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 काम करना होता है, इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्योंकि इंटरव्यू में क्लाइंट क्वेश्चन भी पूछता है स्टोर कीपर के काम के बारे में, तो इसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दोस्तों नहीं पता है तो वीडियो पूरा वॉच करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बहुत ही वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, आपको हम सब कुछ बताएंगे स्टोर कीपर के क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या क्या काम करना पड़ता है डेली रूटीन में। तो दोस्तों वीडियो बने रहे आप। सबसे पहले स्वागत है आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नए चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर बात करें स्टोर कीपर के जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो दोस्तों स्टोर कीपर का जो वर्क होता है अलग तरीके से होता है। और दोस्तों, स्टोर कीपर का काम आप मॉल सुपरमार्केट में करने जाएंगे तो थोड़ा सा रूल वहाँ आपका अलग रहेगा। और दोस्तों, अगर मैं बात करूँ अगर कंस्ट्रक्शन में सिविल लाइन में आप काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा रोल अलग रहेगा। और दोस्तों मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर काम करते हैं स्टोर कीपर का जॉब में आप, तो किसी भी कंपनी में आप जाते हैं, आप जॉब करने के लिए किसी भी कंट्री में, दुबई, सऊदी, बहरीन, ओमान, कहीं पे आप, तो किसी कंपनी का प्रोजेक्ट पे काम करेंगे आप, तो दोस्तों वहां पे जो काम करना होता है स्टोर कीपर का, आप किसी कंपनी के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे जब वहाँ पे, तो आपको पहला काम जो होता है करना होता है मटेरियल इशू करना होता है। आप जब काम सीख जाएंगे तो आप वहाँ पहले सुबह जो काम का होता है मॉर्निंग का, तो जो आपके पास डिमांड आएगा इंजीनियर के द्वारा अप्रूव होके आएगा, सुपरवाइजर भी लेके हो सकता आएगा, कोई बंदा और आएगा, तो जो डिमांड स्लिप होता है, मटेरियल रिक्वेस्ट होता है उनको चाहिए उनको, तो उसी बेस हमको मटेरियल को इशू करना होता है। जो डिमांड इंजीनियर द्वारा रहेगा, सुपरवाइजर द्वारा रहेगा, तो मटेरियल पहला काम ही होता है स्टोर कीपर का साइट पे या फिर किसी स्टोर में, तो मटेरियल को इशू करना। जो भी मटेरियल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, जनरल हो गया, केमिकल हो गया, सिविल हो गया, जो भी कैटेगरी मटेरियल है उस मटेरियल को इशू करना होता है। पहला वो काम स्टोर कीपर का ही होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो काम होता है मटेरियल इशू करने के बाद स्टोर कीपर का काम ही होता है मटेरियल को मेंटेन करना। जो मटेरियल हम इशू कर दिए हैं उस मटेरियल को हमको मेंटेन करना है। हमारा जो टैग है उसमें देखना है घटा नहीं घटा है, हमारा इन्वेंटरी हमारा सही है नहीं है। मटेरियल को मैनेज करना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। और दोस्तों मटेरियल को हम मेंटेन नहीं करके रखेंगे, मैनेज करके नहीं रखेंगे, अरेंज करके नहीं रखेंगे, तो हमको काउंटिंग करने में दिक्कत होगा, मटेरियल को देने में दिक्कत होगा, हर तरह से दिक्कत होगा। तो मटेरियल को मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है स्टोर कीपर के जो में दूसरा एक काम हो गया। इसके बाद दोस्तों बात करूँ तीसरा जो वर्क होता है स्टोर कीपर का, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मटेरियल को रिसीविंग करना। मटेरियल रिसीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है स्टोर कीपर के जॉब में। और किसी भी कंपनी में जाएंगे दोस्तों ये आपको आना चाहिए। मटेरियल रिसीव करना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो दोस्तों जो भी मटेरियल होता है सप्लायर के द्वारा आता है, जो मटेरियल होगा जिस भी आप स्टोर में काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, केमिकल, सिविल, जो भी स्टोर में काम करेंगे, वो मटेरियल आपको डेली रूटीन में आपके पास आएगा। उस मटेरियल को आपको रिसीव करना होगा। तो मटेरियल को अच्छे से तरीके से मिला के पीयू परचेज ऑर्डर जो होता है उसमें मिला के अच्छे तरह से परचेज ऑर्डर में क्या हमारा मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, हमारा डिलीवरी नोट में क्या डिस्क्रिप्शन है, तो उसको अच्छी तरह मिला के मैच करके हमको रिसीव करना होता है। और दोस्तों मटेरियल रिसीव करने का आपको आइडिया पता है इसके बारे में तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया, पूरा अच्छी तरह से डिटेल से समझाया है क्या क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ता है मटेरियल रिसीव करते समय। तो उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं मटेरियल कैसे रिसीव होता है। तो दोस्तों मटेरियल रिसीव करना बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है स्टोर कीपर के जॉब में। मटेरियल रिसीव करने के बाद दोस्तों उस मटेरियल को सही लोकेशन पर डालना है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। क्योंकि मटेरियल रिसीव करने और सही लोकेशन नहीं डालेंगे तो आपको फाइंड करने में, सर्च करने में बहुत दिक्कत होगी। तो मटेरियल जो हमारा हो गया टैग बना के उसको सही लोकेशन में डालना। और अगर मटेरियल हमारे केमिकल का है उसको कोल्ड स्टोरेज में रखना होता है, ऐसा पता होगा आपको शायद। तो केमिकल मटेरियल कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। और ऐसा मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसा होता है हमको बाहर भी रख सकते हैं। तो मटेरियल सही जगह पर रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टोर कीपर का काम का। और दोस्तों मैं बात करूँ जो चौथा वर्क होता है स्टोर कीपर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। चौथा वर्क दोस्तों है जो मटेरियल हम सप्लायर से रिसीव किए रहते हैं उस मटेरियल को सिस्टम में चढ़ाना होता है, अपडेट करना होता है। तो दोस्तों हर कंपनी का अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। कोई कंपनी शेयर पे काम कराती है, कोई टैली ERP कराती है, कोई आईबान पे कराती है, कोई कंपनी और सॉफ्टवेयर काम कराती है, कुछ कंपनियां क्या एक्सेल पे काम करवाती हैं। तो उस मटेरियल को सिस्टम में अपडेट करना बहुत जरूरी है। जब तक सिस्टम में अपडेट नहीं करेंगे तब तक उस मटेरियल को हम इशू नहीं कर पाएंगे। मटेरियल इशू करेंगे
तो सिस्टम से हमारे घटेगा। तो आज के टाइम में लगभग हर कंपनी में सिस्टम में काम होता है स्टोर कीपर का। कुछ कंपनियां जो है डाटा एंट्री से काम करवाती है इन्वेंट्री का, तो हमारी कंपनी में जो स्टोर कीपर वर्क नहीं करते हैं सिस्टम का, डाटा एंट्री काम करते हैं, सिस्टम वर्क जितना भी सारा होता है। तो सिस्टम वर्क करना होता है, इसके बाद आपको आना चाहिए सिस्टम का काम करने के लिए। तो चौथा काम ये हो गया। इसके बाद दोस्तों जो पांचवा वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी है स्टोर कीपर के जो में ये आपको आना चाहिए। पांचवा वर्क दोस्तों ये है स्टोर कीपर का काम का, जो हम डेली बेसिस पे काम करते हैं, जो हम मटेरियल रिसीव करते हैं, मटेरियल इशू करते हैं, डिमांड स्लिप हो गया, इशू वाउचर हो गया, गेट पास हो गया, डिलीवरी नोट हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, सबका हमको रिकॉर्ड बना रखना होता है। जितना मटेरियल हमने इशू किया है, जितना मटेरियल रिसीव किया है, क्योंकि दोस्तों जब तक रिकॉर्ड बना कर रखेंगे नहीं तब तक आपको दिक्कत होगी। अगर कोई आपसे मान लिया कोई डाटा तो आपको दिक्कत हो जाएगी देने में। तो अपने सेफ्टी के लिए रखना बहुत जरूरी है, सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना, फाइल वाइज फाइल करके मेंटेन करना होता है। जरूरत पड़ने पे आपको देना पड़ता है, क्लाइंट मांगता है, सुपरवाइजर मांगता है, कोई भी। तो रिकॉर्ड को मेंटेन करना अच्छे तरह से अरेंज करके रखना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क होता है स्टोर कीपर के काम में। तो दोस्तों हो गया अगला वर्क। तो दोस्तों इसके बाद अगला